हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो एक छोटी सी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और हमारे साथ काफ़ी टाइम से दोस्तों कांटेक्ट कर रहे थे कि सर क्या माइक्रो फाइनेंस के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों एक थोड़ी सी होप आई है कि हाँ रजिस्ट्रेशन होने के चांसेस अभी हैं। कॉस्टिंग हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लग रही है और अगर आपका कॉस्टिंग का बजट अच्छा खासा है तो दोस्तों आप तभी कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज दोस्तों ना कॉन्टैक्ट करें। क्या सर वीडियो में कॉस्टिंग बता सकते हैं? तो दोस्तों कॉस्टिंग तो वैसे हर स्टेट की सेम नहीं है, कुछ स्टेट में ज़्यादा भी है क्योंकि कुछ स्टेट की दोस्तों गवर्नमेंट फीस कम और ज़्यादा भी है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन रहता है कि सर क्या इनकॉर्पोरेशन के टाइम से ही ऑब्जेक्ट मिल जाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों क्लोज कौन सा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस होने के सर चांसेस हैं? हाँ सर अभी चांसेस हैं, 99% जो है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्टर हो सकती है। तो कितने चांसेस हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? तो दोस्तों इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ऑब्जेक्ट क्लोज मिलना अभी मुश्किल है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर मिलना 20 to 30% ही चांस है, आप जीरो मान के चलिए। और दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं और दोस्तों जेन्युइनली तरीके से MGT 14 फाइल करके आपका ऑब्जेक्ट क्लोज अप्रूव करा रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्लोज में दोस्तों आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसमें लोन रिलेटेड या क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज या फिर दोस्तों माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज रहेंगी। यानी कि दोस्तों तीनों में से आपका कोई एक वर्ड हो सकता है, या सोशल लोन, सोशल क्रेडिट या दोस्तों माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड कोई एक वर्ड तीनों में से हो सकता है। ठीक है। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग मार्केट में फेक तरीके से MGT 14 अप्रूव कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जब भी MGT 14 फॉर ऑब्जेक्ट चेंज हम लोग फाइल करते हैं तो आप लोग भी चेक करें, ड्रॉप डाउन जो होता है सेलेक्ट करने का कि हम किस पर्पज के लिए MGT 14 फाइल कर रहे हैं, उसमें चेंज इन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों ऑब्जेक्ट चेंज का एक सर्टिफिकेट भी MCA से इशू होता है। अगर चेंज इन ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और ऑप्शन सेलेक्ट है तो आप मान सकते हैं कि इट इज फेक MGT 14, ये जेन्युइनली और एज पर लो नहीं है, यानी कि वो डिफेक्टेड है। अगर कोई भी MCA से किसी भी डिपार्टमेंट से चेक करने के लिए आएगा तो वो बोलेगा कि आपकी कंपनी प्रॉपर्ली अप्रूव्ड ही नहीं है, आपकी कंपनी गलत है। तो हम लोग दोस्तों जेन्युइनली अप्रूव करा के ही आपको देंगे, आपको चेक भी कराएंगे कि देखो हमने क्या सिलेक्ट किया है। और अगर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट चेंज का सर्टिफिकेट आएगा ही नहीं, अगर उन्होंने दिया है तो वो फेक है। और दोस्तों ऑब्जेक्ट चेंज के सर्टिफिकेट आने के बाद और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद MCA से भी हम आपको डाउनलोड कराएंगे एनीडेस्क पर लेकर के, कि ये देख सकते हैं चेंज वाला MOA और दोस्तों ऑब्जेक्ट चेंज का सर्टिफिकेट और MGT 14 जो हमने फाइल किया है। और दोस्तों अभी क्या हो गया है, कॉस्ट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि MGT 14 फाइल करने के लिए यानी कि सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए पहले हमें ROC से अप्रूवल लेनी होती है, उसके बाद दोस्तों हमें MGT 14 फाइल करना होता है। तो अब डायरेक्टली अप्रूवल नहीं मिलती, यानी कि अब दो डिपार्टमेंट से अप्रूवल होगी, एक आपके स्टेट के ROC से और एक दोस्तों CRC से जो सेंट्रल में है। ठीक है। तो दो अप्रूवल हमें लेनी होंगी। ऑब्जेक्ट क्लोज मैंने बोल दिया है मेन ऑब्जेक्ट में होगा, क्रेडिट, लोन या माइक्रो फाइनेंस में से तीनों में से एक या दो वर्ड दोस्तों हो सकते हैं। तीनों आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, माइक्रो फाइनेंस आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्रेडिट या लोन भी आएगा। क्या उसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल काम कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, उसके बेसिस में आप 100% काम कर सकते हैं। ठीक है। और एक्टिविटी कोड कौन सा रहेगा सर? क्या 65 रहेगा, 66 रहेगा या 85 या 88 रहेगा? तो दोस्तों 65 और 85 दोस्तों पहले चलते थे B2 पोर्टल पर, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेशन B3 पोर्टल पर आ गया है तो एक्टिविटी कोड दोस्तों 88 और 66 कर दिए गए हैं। तो दोस्तों एक्टिविटी कोड 88 मिल पाएगा, यानी कि सोशल एंड अदर मैटर के लिए मिल पाएगा। लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट में अगर है आपके क्रेडिट, लोन या माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड है तो दोस्तों आप 100% वो काम कर सकते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट में है, क्योंकि एक्टिविटी कोड उतना मैटर नहीं करता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट में है वही करता है। क्योंकि दोस्तों एक्टिविटी कोड हम मैक्सिमम 3 तक सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग एक ही सेलेक्ट करते हैं, जबकि हम ऑब्जेक्ट में हमारे में 5-7 तरीके के काम भी हो सकते हैं, छोटे छोटे काम जैसे सिक्योरिटी प्लेसमेंट, हायरिंग, उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज हो सकती हैं। वैसे दोस्तों हम ये लोन जो ले रहे हैं सोशल से रिलेटेड ही है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी ही नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ही हम ये लाइसेंस ले रहे हैं लोन देने के लिए, यानी कि हम हमारे मकसद होता है, हम ये बोलते हैं कि जी हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। क्योंकि जो मार्केट में प्राइवेट मनी लैंडिंग चल रही है वो 5% मंथली का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जो कि दोस्तों एनुअल करके 5 × 12 60%, 60% दोस्तों हो जाता है। और हम कितना ले रहे हैं, यानी सेक्शन 8 कंपनी कितना लेती है? 26% मात्र। जी हाँ दोस्तों 26% पर एनम रिड्यूसिंग मेथड पे। ठीक है। तो दोस्तों आई होप मैंने सभी क्लियर कर दिया है। कॉस्टिंग की दोस्तों अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग दोस्तों यहाँ पर हो सकती है अराउंड 2 लाख से 250 तक अभी के टाइम पे ये है। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये बढ़ जाए या कम, तो मुश्किल से ही हो पाती है। लेकिन हाँ ये दोस्तों जेन्युइन है, एकदम मिनिमम कॉस्टिंग है, इससे कम पे शायद ही हो पाए। तो अगर आपका इतना बजट है और आप कराना चाहते हैं, सीरियस हैं, तभी कराएं। ठीक है दोस्तों। अगर आपको ट्रस्ट है चाहे तो मीटिंग कर सकते हैं, और
अगर आप कराना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 8512006793। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो दोस्तों ये एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा बजट है तो वो लोग कर सकते हैं।